हैं मंगल देव 23 अप्रैल 2024 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 1 जून 2024 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, साथ ही कर्ज, इसके साथ ही वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, इसके साथ ही स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली हम सब के शरीर में जो ब्लड पाया जाता है ना, उसमें भी मंगल का ही कारकत्व होता है। तो ऐसे में जब मंगल देव आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे तो निस्संदेह यह गोचर आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य लेकर आने वाला है, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी होकर और साथ ही छठे के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपको लाभ अवश्य देखने को प्राप्त होने वाला है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है, तो आपके लिए 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। लेकिन 1 अप्रैल के बाद से लेकर 1 मई के बाद से लेकर और 1 जून, ये टाइम फ्रेम ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल का जो गोचर हो रहा है, यह शुरुआती समय में थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके कार्य क्षेत्र में देगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी और कार्य क्षेत्र में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए, राहु के साथ मंगल देव विराजमान है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो सडन अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आपको लगता है आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मंगल जो होते हैं ना, ये इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, वही राहु जो होता है ये मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, और भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। तो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए निर्णय सावधानी पूर्वक लेना है, कोई बदलाव करना है उसको ध्यानपूर्वक चलना है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, मान सम्मान की प्राप्ति, जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और साथ ही इसके अतिरिक्त आप लॉ के फील्ड वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के अंदर एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी समय अच्छा है और साथ ही आपके लिए लाभ की भी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। कलीग्स के साथ में कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचना है, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मंगल देव की जो दृष्टि है वह आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, मंगल आपकी राशि के लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, स्पेशली ये आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके व्यक्तित्व में एनर्जी रहेगी, ठीक है, आप एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जब लगन पर दृष्टि डालते हैं तो कई बार आपको एंगर यानी क्रोध की अधिकता ये बढ़ा सकते हैं। आप गुस्से में आके, आवेग में आके कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आप यदि वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है या आप कोई दवा वगैरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव हो ऐसी स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही प्रमोशन वगैरह के लिए भी मैंने बता दिया कि आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आप देखें कि मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो 23 अप्रैल से लेकर और 3 मई 2024 तक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो डिले करें। 3 मई से लेकर 1 जून के बीच में आपका भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होगा। मंगल की इस गोचर अवधि के शुरुआती चरण में थोड़ा बहुत घर परिवार में कलह का वातावरण रहेगा, वाद विवाद हो सकता है, माँ की हेल्थ को लेकर चिंताएं रहेंगी। लेकिन 3 मई के बाद से आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर, माँ की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, साथ ही प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। नए मकान के योग बनेंगे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। अब देखिए, मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम संबंध के मामलों में कहीं ना कहीं से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है इस समय अवधि के दौरान, क्योंकि राहु और मंगल की युति है। तो कहीं ना कहीं से प्रेम में ब्रेकअप होने की संभावनाएं, अलगाव की स्थितियां भी बन सकती हैं। यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए जो 1 मई से लेकर 1 जून का टाइम फ्रेम होगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप उस दौरान अपने मन की बात बता सकते हैं। जो लोग
एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बेहतर स्थितियां बनेंगी। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई को लेकर आप एनर्जेटिक भी रहने वाले हैं। तो मैं शिक्षा के लिहाज से समय बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। वही जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, ध्यान रखें कि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। और तो अगर हम कहें तो संतान प्राप्ति के लिए अगर आपने पहले से प्रयास किया हुआ है तो कुछ चीज़ें आपके लिए शुभ होते हुए नजर आएंगी, लेकिन आगे चल के परिस्थितियां आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। जो माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, देखिए मंगल ना राहु के साथ है और उनकी 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने केयरफुल रह के चलना होगा। दवाओं का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखनी है, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के लिए भी यह समय है। सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर अगर आप हैं, डिफेंस के सेक्टर में, तो आपके लिए लाभकारी समय बनता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानी दिखाई नहीं देती। हाँ, यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो फिर आपके लिए दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन जैसी स्थितियां बनेंगी, या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर पैसा खर्च होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन ओवरऑल स्थिति मैं देखूं तो अगर गोचर को देखा जाए तो बढ़िया है। आपकी पर्सनल पत्रिका में स्थिति खराब होगी तभी चीज़ें खराब जा सकती हैं। हालांकि अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के मामले के लिए समय अच्छा है। प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से लाभ आपको होगा, ठीक है। ठेकेदारी के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें से कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, तो उन तमाम चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए विदेश के अच्छे योग बनते हुए अब नजर आएंगे। कुछ परेशानियां थी जो हिडन सीक्रेट्स थी या हिडन परेशानियां निकल के आ रही थी, उसमें आपको लाभ होगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी के प्रति, धर्म, अध्यात्म के प्रति भी आप में रुचि जागृत अवश्य होने जा रही है। धन की स्थिति इस गोचर अवधि के दौरान शानदार रहेगी। धन लाभ आपके लिए होगा। आपके पास में प्रचुर मात्रा में धन आएगा। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। हो सकता है कि आप इस दौरान किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपके लिए लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है, देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, दसम भाव में मंगल देव हैं, तो उपाय के तौर पर मैं यही बोलूंगा, 2 काम आपको करना है। डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, चीजें आपके लिए होती चली जाएंगी, बेहतर होंगी। कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचिएगा, ठीक है। और बाकी इसके अतिरिक्त आप लाल रंग की मसूर की जो दाल होती है उसका आप दान कर सकते हैं। दूसरा कि आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर आप मंगल की दशा वगैरह में चल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं माने जाते। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मंगल देव 23